गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे कि क्या रिलेशन है सी और एफ का, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी एंड ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। इन दोनों का जो है क्या रिलेशन है, राइट। ये हम लोग जो है सीखने का आज कोशिश करेंगे, देखेंगे आज हम लोग, राइट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं क्या क्या है। ये एक दर्पण है आपका जो अवतल दर्पण है। इस पर जो है ए बी एक किरण है, एक रेखा है जो कि आपतित हो रही है, राइट। एक किरण आपतित हो रही है। साथ ही साथ मैंने यहाँ लिखा हुआ किरण ए बी जो है दर्पण एम पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है। ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो रही है। और जो सी है, सी से जो है बी तक अगर हम एक लाइन डालेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो क्या होगा? इंसिडेंट करने के बाद वो वापस उसी डायरेक्शन में सी से होते हुए रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि सी जो है अभिलंब का काम करती है। ये जो इस तरह से जो है आप परावर्तित होती है, ये अभिलंब की तरह काम करती है, राइट। तो सीबी क्या है? अभिलंब है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सीबी क्या है? अभिलंब। और साथ ही साथ एबी किरण जो है बी से टकराने के बाद जब वापस होती है तो कहां से? एफ से होती हुई वापस होती है। जैसा कि आप जानते हैं, जब समानांतर किरण आती है मुख्य अक्ष के बिंदु से परावर्तित होती है, जिसको आप एफ कहते हैं, राइट। अब जो हम बात करते हैं चित्र से, चित्र में क्या क्या है। तो चित्र में क्या क्या है कि ए बी और सीपी समानांतर है। ए बी यहाँ से यहाँ तक, सीपी, ठीक है, ये मुख्य अक्ष, ये जो है समानांतर है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है? ए बी सी और सी बी एफ, ये दोनों जो है इक्वल है, यानी कि ए बी सी यानी कि ये कौन, और सी बी एफ यानी कि ये कौन, ये दोनों कौन जो है इक्वल है, यानी कि बराबर है। कैसे बराबर है? परावर्तन के नियम से। कैसे? परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम कहता है कि जो है अभिलंब से, अगर हम अभिलंब को एक रख देते हैं, तो अभिलंब से जो है आपतन कोण, यानी कि आपतित किरण जो कोण बनाता है, आपतन कोण, और परावर्तन कोण यानी परावर्तित किरण जो कोण बनाता है, वो दोनों कोण इक्वल होते हैं। ये हमारा अभिलंब है, और इस अभिलंब के साथ ये जो कोण बनाती हुई आपतित जो है किरण आ रही है, ये कोण आई, और जो परावर्तित किरण जा रही है कोण आर, ठीक है। ये दोनों एंगल जो है इक्वल होंगे, ऐसा नियम कहता है, लॉ दिया है स्नेल्स ने, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ इसको कहा जाता है, राइट। दिखाई दे रहा है कि परावर्तन के नियम से ये हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? उसके बाद आगे क्या है? आगे कह रहा है कि ए बी सी और साथ ही साथ बी सी एफ भी दोनों बराबर हो जाएगा। ए बी सी ये कौन, और बी सी एफ ये बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर ये यहाँ आई है, यहाँ भी आई के बराबर यहाँ का कौन बनेगा, ठीक है। अब ये कैसे हुआ भाई? तो ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा ए बी और सी पी समानांतर है, क्योंकि ए बी और सी पी समानांतर है। तो समानांतर है, इससे क्या हुआ? तो आप याद कीजिए, पिछले क्लासेस में, 9th क्लासेस में आप देख चुके हैं, अगर दो समांतर रेखा और एक तिरछी रेखा उसको कट करती है, ये दोनों कोण जो है इक्वल होते हैं, है ना। इसको एक अंतर कोण भी कहते हैं। ये दोनों कोण जो है बराबर होते हैं, ऐसा थ्योरम कहता है, राइट। तो वही जो है थ्योरम यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जब यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 अगर मैं मान लूं, तो 1 और 2 से क्या पता चल रहा है? इधर ए बी सी, इधर भी ए बी सी है, दिखाई दे रहा है आपको। तो जब इधर दोनों बराबर है, इस साइड भी दोनों बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों जो है बराबर हो गए, ये सी बी एफ और बी सी एफ दोनों बराबर हो गए। तो ये क्या है? सी बी एफ यानी कि ये कौन, और बी सी एफ यानी कि ये कौन। जब ये दोनों कौन बराबर हो गए, अब आप 9th क्लास का एक थ्योरम याद कीजिए, जिसमें से आप पढ़े होंगे कि समान कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अगर ये दोनों कोण समान है, तो इसके सामने जो भुजा और इसके सामने जो भुजा, ये दोनों आपस में दोनों साइड बराबर होते हैं, ठीक है। दोनों साइड बराबर होते हैं, ये कि आप समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना, उसको याद कीजिए, ठीक है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल को याद कीजिए, जिसको कहते हैं समद्विबाहु। इनके जो है ये दोनों भुजा बराबर है आपस में, ये 5 है तो ये भी 5 है, तो ऑटोमेटिकली इनके सामने के जो कोण है ये भी बराबर होते हैं। तो हम इसी को उल्टा कह सकते हैं, अगर जो है किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है आपस में, तो दोनों कोण के सामने की जो भुजा है वो भी आपस में बराबर ही होगी, राइट। तो वही यहाँ जो है फॉलो हो रहा है। तो ये दोनों कोण बराबर है, इसके सामने वाली भुजा ये, इनके सामने वाली भुजा ये, इनके सामने वाली भुजा को हम सी एफ बोल देंगे, सी एफ। और जो है इधर से सामने वाली को सी एफ बोल दिए, और इधर से सामने वाली को बी एफ बोल सकते हैं, ठीक है। ये है बी एफ, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब यदि ऐसा होता है, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं थ्योरम से, है ना। कहाँ से? थ्योरम से।
चलिए अब यदि ये जो ऊंचाई है P से B की जो ऊंचाई है, अगर अभी तो ये ज्यादा ऊंचाई दिख रहा है, लेकिन अगर ये ऊंचाई कम हो जाए, अगर ये ऊंचाई कम हो जाए, बहुत 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 कम हो जाए, अगर यहाँ तक आ जाए, तो इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रे तो उसी तरह से काम करेंगे ना, आपतन परावर्तन तो इसी तरह से होता रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब ये दोनों करीब हो जाएंगे फिर ये एफ बी जो है एफ पी के ऊपर आकर गिर जाएगा, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों जब ये क्लोज हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं, यदि द्वारक बहुत छोटा हो तब, द्वारक अत्यंत छोटा हो, द्वारक अत्यंत छोटा हो, राइट। जब द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा तब ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे, ऊंचाई बहुत घट जाएगी, तब ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो बी एफ और एफ पी दोनों बराबर हो जाएगा, ये और ये। जब ये दोनों बराबर हो गए तब आप क्या कह सकते हैं, सी एफ और एफ पी को क्या कहते हैं, सी एफ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को आप स्मॉल एफ जरूर कहते हैं। और जब ये और ये दोनों बराबर हो गए, इसको भी अब आप एफ कह सकते हैं। और साथ ही साथ आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप ये जान चुके हैं, इससे पहले आपको पता है कि जो है डिस्टेंस जो होता है पी और एफ का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस को आप आर कहते हैं, ठीक है, ये पता है। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये जो है ये और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हो गए। अब आप कह सकते हैं कि सीपी बराबर सी एफ प्लस एफ पी, ठीक है। और इसी को आप कह सकते हैं सीपी बराबर सी एफ का तो पता नहीं, बट एफ पी का तो पता है आपको, एफ होता है, और आपको ये पता है कि सी एफ और एफ पी दोनों इक्वल है, आप कह सकते हैं एफ प्लस एफ, ठीक है। कैसे कैसे कि आपको दिखाई दे रहा है दोनों इक्वल है ना, ठीक है। जब दोनों इक्वल है तो ये जो एफ प्लस एफ हो गया। इसको आप चाहे तो एक बार फिर मैं ब्रैकेट में लिख दूं, क्यों, क्योंकि ये जो है सी एफ और बराबर है एफ पी, और इसलिए दोनों के लिए मैंने एफ लिखा, और इसलिए अब आपके पास आ जाता है। अब मैं सीपी के लिए क्या लिखूं, सीपी के लिए मैं आर लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल एफ प्लस एफ टू एफ, ये आपका वक्रता त्रिज्या की जो है आधी होती है, क्या होती है, आधी होती है, राइट। थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है देखने में, क्योंकि जो हाथ से नीचे हो रहा है, यहाँ तक रहता है तो ठीक रहता है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। उम्मीद है आपको जो है पसंद आया हो, बेहतर लगे तो जो है लाइक करके जो है सब सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही साथ आप आगे चाहें तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।